अब पेट फूलने की समस्या खत्म, क्योंकि आज के योग से पेट फूलने की समस्या जड़ से खत्म होती है। क्योंकि आंतों का बैलेंस इतना अच्छा होता है कि खाया पिया और पचाया, और इसके साथ ही कमर दर्द और पीठ दर्द में बहुत ही लाभदायक योग है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। स्टेप टू स्टेप अगर इस योग को आप डेली करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ, और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 38 एपिसोड। तो आज का योग है विपरीत नौकासन। इसको नाभि आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस योग में अपने शरीर की आकृति एक उल्टी नाव के समान होती है, और इस योग में अपने पूरे शरीर का भार नाभि वाले क्षेत्र में होता है। इसलिए यहाँ की मसल्स एकदम संकुचित होती है, और अपनी पेट की आंतों का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। और इस योग में अपने पैर की फ्लेक्सिबिलिटी और हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आसानी से उनमें किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता, और एक्स्ट्रा वेट रिमूव होता है। तो आज के योग को शुरू करते हैं। विपरीत नौकासन करने के लिए सबसे पहले योगा पट्टी के ऊपर इस प्रकार मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को खुला छोड़ें और अपने हाथों को यहाँ माथे के नीचे टिकाएं, और लंबी लंबी 5-6 गहरी गहरी सांसें लें ऐसे। इससे क्या अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सही होता है। और फिर योग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ इस प्रकार एकदम सीधा करें, और हाथों में आगे की तरफ खिंचाव लें और पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव लें। इससे पूरा शरीर एकदम एक अपनी नस नस खुल जाती है इससे। और दोनों पैर के पंजे मिलाएं, और हाथ के पंजे आपस में इस प्रकार मिले हुए और एकदम सीध में दोनों हाथ होने चाहिए। और फिर सांस को अंदर बढ़ते हुए अपने पैर और हाथों को दोनों को एक साथ उठाना है। देखो एक बार इस प्रकार। जितनी देर आपसे 10 सेकंड 20 सेकंड आपसे रुका जा सकता है आप रोक सकते हैं, और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस इस प्रकार योगा पट्टी पे। मगर फर्स्ट में आपके समस्या आएगी कि इस स्थिति में आपसे नहीं हो सकते। तो इसके लिए आप फर्स्ट में अभ्यास ये करें कि दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे करें, और अपने दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करें सांस को अंदर बढ़ते हुए। देखो इस प्रकार, और फिर सांस हो। 5 से 6 दिन अगर आप इसका अभ्यास अच्छा करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। अपने कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, और अपने हाथ में अच्छा बैलेंस होगा। यानी गर्दन आपकी इस प्रकार खड़ी होगी ना, देखो इस प्रकार, और पैर भी। इससे अपने पैर और गर्दन का मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, और कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो अपनी फाइनल स्टेज में इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसका अभ्यास होने के बाद फिर 5 से 6 दिन बाद में फिर आप इस अपने रेगुलर विपरीत नौकासन का अभ्यास करें। देखो इस प्रकार, हाथों को एकदम सीधा एकदम खींचे आगे की तरफ, जितना आपसे खींचा जा सकता है खींचे, और अपने ठोड़ी को अपनी योगा पट्टी पे इस प्रकार लगाए रखें, और दोनों पैर के पंजे मिले हुए सांस को अंदर बढ़ते हुए इस प्रकार करते हैं तो अपने पैर के पूरा शरीर का बैलेंस अपने नाभि वाले क्षेत्र में रहता है। और यहाँ अपने नितंब पे जो भी एक्स्ट्रा चर्बी होती है वह गायब होती है। और फिर जितनी देर आपसे पॉसिबल हो सके उतनी देर करें, और फिर वापस सांस छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को योगा पट्टी पे चिपकाएं। इस प्रकार इस योग का आप अभ्यास करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। योग पूर्ण होने के बाद इस प्रकार दोनों हाथों से योगा पट्टी का सहारा लेते हुए इस प्रकार आप खड़े होते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। विपरीत नौकासन को अपने विधि में करके देखा, तो अब इसके लाभ की बात करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका अपने पेल्विक रीजन पे होता है। तो इसमें आंतों का बैलेंस इतना अच्छा होता है कि इसमें अपन जैसे ही भोजन करते हैं डाइजेशन सुपरफास्ट होता है, और इससे
पेट में गैस बढ़ने की समस्या जड़ से खत्म होती है और पेट में गैस बढ़ने की समस्या खत्म हो गई तो ऐसे समझो पेट लटकने की भी समस्या खत्म हो गई। तो इस योग का आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो पेट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो सब जड़ से खत्म होती है। दूसरा अगर इसका लाभ देखें तो इससे अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी आती है। तीसरा अगर इसका लाभ देखें तो इससे अपने भोजन का पाचन पूर्णतया होता है, इसलिए यह शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी होती है तो उसको दूर करता है। चौथा अगर इसका लाभ देखें तो इससे पेट की चर्बी और अपने नितंब की चर्बी को कम करने में भी यह योग बहुत ही लाभदायक है। विपरीत नौकासन की अगर सावधानियों की बात करें तो जिनके पेट में अल्सर है या किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाई हुई है तो उनको यह योग नहीं करना चाहिए और जिनकी बीपी हाई बीपी की समस्या रहती है उनको भी इस योग में सावधानी रखनी चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि यह योग महिलाओं के लिए पूर्णतः वर्जित है क्योंकि पेल्विक रीजन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो उनके उसमें नुकसान बहुत अधिक होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे वीडियो और देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ से सब्सक्राइब करें।